आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रजिस्टर के बारे में। ये कैसे काम करता है, कैसे चेक करते हैं, कैसे ये सर्किट को बचाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका डिनोटिंग लेटर होता है VDR। VDR बोलते हैं इसको। MOV लिखा मिलेगा आपको। ZOV, ZR और ZNR। सबसे अधिक आपको लिखा हुआ ये सिंबल मिलेगा, ZNR। तो आइए इसका सिंबल देखते हैं। तो आपको ये तीन टाइप का सिंबल दिख सकता है सर्किट में। तो ये कितने टाइप का होता है, तो इसको देखिए, ये दो टाइप में होता है देखने में। एक गोल में ऐसे होगा और एक ऐसे होता है। तो मैं आपको तीसरी में एक में दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तीसरी में जो ये बना हुआ है, ये फ्यूज के पास में ही होता है, आप कभी भी देखिएगा। और देखिए ये ऐसा होता है और इसके ऊपर ये प्लास्टिक का ये लगा होता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए होता है। और इसका आप ये देखेंगे डिनोटिंग लेटर, तो आपको यहाँ देखिएगा ZNR लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा MOV है। अभी हम आगे आपको चेक करके दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये आपका लाइन हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। आपको मैंने बताया ये फ्यूज के पास में होता है, तो यहाँ पे ये फ्यूज है और ये MOV है। तो आपको एक चीज हल्का सा बता देता हूँ कि जो फ्यूज होता है वो सीरीज में लगा हुआ है और MOV पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है, तो एक दो लाइन में है, आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए सीरीज क्या होता है, वो कंपोनेंट जो हमारी पीसीबी में एक ही ट्रैक पे लगा हो और इसका इनपुट और आउटपुट एक ही ट्रैक पर हो, उसको सीरीज में कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक ही लाइन पे ही लगा है और यहाँ से फिर लाइन ही आगे जा रहा है, तो ये सीरीज में हो गया। और जो MOV है उसका एक हिस्सा लाइन में लगा है, एक न्यूट्रल पे लगा है, यानी दोनों अलग अलग लगा है। तो उसको देखते हैं, तो उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए, वह कंपोनेंट जिसका दोनों टर्मिनल अलग अलग सप्लाई पे लगा हो उसको पैरेलल कहते हैं। मतलब इसका दोनों सप्लाई अलग अलग है, लाइन अलग है, न्यूट्रल अलग है। तो आप यहाँ पे देखिए ये MOV है, ये पैरेलल में लगा है न्यूट्रल लाइन। तो ये कैसे क्या काम करता है, कैसे करता है, तो आप ये देखिए, जो पीसीबी होता है ये सप्लाई लाइन में होता है और ये जहां से लाइन न्यूट्रल दिया जाता है फ्यूज, उसके बाद MOV लगा हुआ आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये 270 280 वोल्ट का MOV है, तो अगर उससे अधिक वोल्टेज आएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा और यहाँ से फ्यूज का ये जल जाएगा और फ्यूज भी उड़ जाएगा। तो इस हिसाब से MOV काम करता है। तो आगे चलते हैं और बताते हैं कैसे काम करता है और क्या क्या करता है। तो आप देखिए, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है पहला। तो अगर हमारे पीसीबी में 220 से 250, यानी मान लीजिए 200 से 250 वोल्टेज तक आता है तो अच्छे से चलता है हमारा सर्किट। लेकिन अगर ये 250 से अधिक आ गया, 270 280 300 वोल्टेज आ जाएगा, तो क्या होगा कि उससे आगे का सर्किट कोई खराब ना हो, तो ये अपने आप को शॉर्ट कर देगा और शॉर्ट करने के बाद आगे फ्यूज भी शॉर्ट हो जाएगा और ये सप्लाई वहीं बंद हो जाएगी। तो आगे का कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं होगा, ये आगे का ये MOV खुद को खराब कर लेगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे फेस हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ से सप्लाई 250 तक जा रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो ये शॉर्ट हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये अलग अलग होता है ये दोनों, और जब ये हाई वोल्टेज आएगा तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। और तो आगे देखेंगे आपका स्पाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो आप देखते हैं घर में जब भी लाइट आता है तो अपना ये सिग्नल से ऐसे आराम से चलता हुआ आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाई वोल्टेज अचानक से आता है, स्पाइक मतलब मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड, बहुत हल्का सा एक ही बार बहुत तेज वोल्टेज आ जाता है। तो उससे बचाने का भी काम MOV का ही करता है। तो उसमें भी अगर अधिक स्पाइक वोल्टेज आ गया तो ये तुरंत अपने आप को शॉर्ट कर लेता है। अब आगे देखेंगे सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो आप देखेंगे कभी कभी आपने अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अगर उसको स्विच ऑफ करके भी रखते हैं तो कभी कभी वो उसका एमओवी जल जाता है। तो अगर आपके आसपास में कहीं बिजली गिरता है बारिश के समय या कुछ, तो उसमें भी वोल्टेज आ जाता है, उसमें करंट आता है, उसके लिए भी आपका ये एमओवी काम करता है। ये अपने आप को शॉर्ट करके बाकी सर्किट को सेव सकता है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसमें नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। इसको कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करते हैं, इसमें नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। अगर बीप या वैल्यू आ रहा है तो ये समझिए एमओबी खराब है आपका। तो एक चीज और है, अगर ये खराब होता है तो ये ऊपर से भी देखने में पता चल जाता है, वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये जलता है, जलने के बाद उड़ जाता है। तो इसीलिए इसके सख्ती के लिए आप देखेंगे तो इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है कि अगर ये जलेगा तो ये कुछ करंट फेंकेगा। अगर फेस न्यूट्रल आपस में टकराता है तो कुछ करंट निकलता है, तो उसके लिए ये प्लास्टिक का लगा होता है कि प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि आग बाहर ना निकले। तो अब इसको टेस्टिंग करके बताते हैं कैसे होगा। तो आपको कंटिन्यूटी जोन पे सेट करके इसको चेक करना है। तो मल्टीमीटर को सेट करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी जोन पे सेट कर लिया और एमओवी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एमओवी निकाल के रखा हुआ है, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी कंटिन्यूटी वैल्यू कुछ नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एमओवी विदआर रजिस्टर जो भी बोले ये एकदम ठीक है। और हम आगे आपको दिखाते हैं तीसरी में। तो तीसरी में देखिएगा ये आपका एमओवी है जो कि फ्यूज के पास में है। तो इसको चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, जेड डिनोटिंग में तो दिया हुआ है, इधर से दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा ZNR लिखा हुआ आपको मिलेगा और इसका सिंबल इसमें दिया हुआ। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं। देखिए कोई वैल्यू नहीं बता रहा है। अगर कोई भी या वैल्यू बताता तो समझते ये खराब हो गया। तो आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ से आपको सप्लाई इसमें दिया गया हुआ है। तो ये सप्लाई के पास में ही हमेशा होता है। यहाँ से इसका न्यूट्रल दिया गया है और यहाँ से रिले से सप्लाई दिया गया है। तो ये हमेशा सर्किट में ही होता है, सर्किट में ये एसी लाइन में ही होता है। शुरुआत में ही आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है, हम कंपोनेंट का क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको इंदौर में बताएंगे कैसे क्या होगा। अभी आपको एक एक चीज बस बताया गया है कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। बाकी सर्किट में आपको अच्छे से और समझाया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।